बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गरीब घराना है, सहरी का वक्त हो चुका है। मियाँ बीवी नींद से बेदार हुए। बीवी कहती है एक ही रोटी है, सहरी कैसे होगी? शोहर कहता है सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने तो सिर्फ एक खजूर से भी सहरी की है, बल्कि सिर्फ पानी पीकर भी सहरी की है और इफ्तार भी की है। हमारे पास तो एक रोटी है, हम दोनों आधी आधी खा लेते हैं। जैसे ही रोटी के दो टुकड़े किए, नन्हा बेटा भी जाग उठा और दस्तरखान के पास आकर बैठ गया। मैं भी सहरी करूँगा और मैं भी रोज़ा रखूँगा। मियाँ बीवी दोनों ने अपने हाथों से बच्चे को रोटी खिलाई और ख़ुद पानी पीकर सहरी की और रोज़ा रखा। अब ज़ोहर का बाद हो गया। आस पड़ोस के लोग इफ्तार का इंतज़ाम करने लगे। बीवी के आंखों में आंसू आ गए। गले में एक हार था, उसे उतारा, शोहर के हाथों में दिया और कहा हमारे बेटे ने रोज़ा रखा है, जाओ इस हार को फ़रोख्त करके उसके लिए इफ्तार का सामान ख़रीद लाओ। अब शोहर वह हार जेब में रखकर घर से निकला। रास्ते में एक जगह मकान तामीर हो रहा था, वहाँ जाकर कहता है मुझे काऊ चाहिए। मालिक ने कहा ठीक है, सीमेंट की बोरियां उठाओ, ईंट पत्थर मिस्त्री तक पहुंचाओ, तुम्हारा यही काम है। वो गरीब इंसान काम में लग गया। इधर घर पर लोग इंतज़ार कर रहे हैं। 4 घंटे हो गए, अभी तक कुछ पता नहीं। माँ बेटे से कहती है बेटा ऐसे इफ्तार करेगा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। बेटा कहता है माँ मैंने जिस परवरदिगार के लिए रोज़ा रखा है वो ही इफ्तार कराएगा। माँ ने बेटे को सीने से लगाया। इधर शोहर घर में दाखिल हुआ। बेटे के इफ्तार के लिए बहुत सारे सामान दस्तरखान पर सजाया। बीवी के हाथों में वो हार भी दिया और कहा ए मेरी शरीके हयात, इफ्तार करो और अल्लाह का शुक्र अदा करो, मुझे एक काम मिल गया है। रमज़ान भर काम पर जाता रहूँगा, रोज़ाना पैसा मिलेगा और सहरी और इफ्तारी का इंतज़ाम भी हो जाएगा। वाकई रमज़ान खैर व बरकत का महीना है। वो पाक परवरदिगार सबका पालनहार है। ये दस्तरखान और इफ्तार का एहतमाम उसी की रहमत से हमें रमज़ानुल मुबारक का महीना मिला है। हमारे खुशकिस्मती की बात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है।